बच्चों, कक्षा 8 विषय भूगोल के अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसकी जानकारी पार्ट 1 के अंतर्गत ले रहे थे। आज हम लोग इसमें पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं उनके बारे में देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोगों ने मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे ऊपरी भाग जो कि काफ़ी पतला है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसे हम लोग भूपटल कहते हैं, जो कि सख्त और कठोर है। इसमें मिट्टी और खनिज अधिकतर पाए जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी की जो प्रमुख 3 परतें हैं, सबसे पहले आता है भूपृष्ठ, गुरुमंडल और केंद्रमंडल, जिसमें हम लोग भूपृष्ठ के ऊपर रहते हैं। ये पृथ्वी का बाहरी भाग है और ये अत्यंत पतला है। मिट्टी एवं खनिजों से ये समृद्ध है। हम लोग इसके ऊपर रहते हैं। आप लोग देखे भी हैं कि इसमें मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, इसी से ये बना है। लेकिन मुख्यतः जो विभिन्न खनिज इसमें पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि 47% के करीब है। वही सिलिकॉन जो है इसका सेकंड प्रमुख उपादान है, या सिलिकॉन इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। यानी भूपृष्ठ में जो मुख्य खनिज तत्व पाए जाते हैं या प्रधान उपादान जो हैं वह हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन। यहाँ पे हम लोग चित्र के द्वारा सबसे पहले पृथ्वी की प्रमुख परतों को समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में जो डिटेल्स है जानकारी है आगे हम लोग लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी प्रमुख 3 परतें हैं, भूपटल, गुरुमंडल और केंद्रमंडल। इसको अगर हम लोग सेब की तरह देखें तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सेब को बीच में से अगर आप आधा काट लोगे तो उसकी 3 परतें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। वैसे ही हमारी पृथ्वी की परत भी वैसे ही दिखाई देती है। सबसे ऊपर जो छिलके वाला पार्ट आता है, जो हल्का लाल या पीले रंग का रहता है, वो हमारा भूपटल है, जो कि काफ़ी पतला है। फिर है मध्यवर्ती भाग, जो मांस हम लोग खाते हैं मूल रूप से सेब का, वो हमारा गुरुमंडल है, जिसकी मोटाई कुछ अधिक दिखाई देती है हमें। और फिर बीच में केंद्र भाग है, जहाँ पे बीज रहता है, वो उसका केंद्रमंडल है। आप लोग कॉपी में कल ये चित्र बनाए भी हैं, उसी के द्वारा आप लोग आसानी से समझ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है भूपटल काफ़ी पतला, ऊपरी भाग जिस पे हम लोग रहते हैं कठोर है। फिर है गुरुमंडल जिसकी मोटाई अधिक है, और केंद्रमंडल जिसकी गहराई या मोटाई और भी अधिक है और सबसे केंद्र भाग में है। इस अनुसार अगर हम लोग भूपटल को देखें तो भूपटल को हम लोग मूल रूप से 2 परतों में बांट सकते हैं, उसमें पाए जाने वाले प्रमुख उपादान के द्वारा। सबसे ऊपरी भाग जो है हम लोगों ने देखा, जिस पे हम लोग रहते हैं, इसको हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है भूपटल को। एक है सियाल और दूसरा है सीमा। इसमें जो प्रमुख उपादान पाए जाते हैं उसी के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। सियाल आपके 2 जो उपादान है उनसे मिलकर बना, एक सिलिकॉन और दूसरा है एल्युमिनियम। SI मतलब सिलिकॉन और AL मतलब एल्युमिनियम। इन 2 उपादानों के आधार पर इसके नाम को हम लोगों ने दिया है। महादेश का जो निचला स्तर है, यानी कि जो स्थलखंड जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, महाद्वीप जिसे हम लोग कहते हैं, उससे ये बना हुआ है, जो कि आग्नेय चट्टान की जो ग्रेनाइट श्रेणी के पत्थर पाए जाते हैं उससे ये बना हुआ है, जिसके कारण ये कठोर है। लेकिन तुलना में अगर देखें, सीमा की तुलना में ये हल्का है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्के तत्वों के अंतर्गत गिने जाते हैं खनिजों में, इसके कारण ये हल्का है। और समुद्र के निचले स्तर में ये अनुपस्थित है, समुद्र के नीचे ये अधिकतर नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे सीमा पाया जाता है। यानी भूपृष्ठ का जो दूसरी परत है सीमा, जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर आपके महासागरों के नीचे और महादेशों के नीचे 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी संपूर्ण भूपृष्ठ के ऊपर अगर देखें तो वो 60 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से लेकर। जिसमें सीमा जो है इसका सेकंड उसका भाग है, जिसमें से कि हम लोगों के महासागरों के निचले की तली बनी हुई है, जो कि ब्रेसाल्ट नाम का जो श्रेणी के चट्टान पाए जाते हैं अधिकतर, जो कि आपके सीमा से भारी, क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। एल्युमिनियम हल्का रहता है, मैग्नीशियम भारी, जिसके कारण वो निचली परत में रहता है। और इसका घनत्व जो है आपका 2.9 ग्राम घन
सेंटीमीटर पाया जाता है। आप अगर किताब में पेज नंबर 4 में देखें तो वहाँ पे एक चित्र दिया गया है सियाल और सीमा का। सियाल हम लोगों की ऊपरी परत है भूपृष्ठ का, जो कि आपका महाद्वीप है, और निचला सीमा जो कि महासागर है। देख रहे हो आप चित्र में, समुद्र के नीचे, महासागर के नीचे ये पाया जाता है, और समुद्र के ऊपर वाले हिस्से में आपका सियाल पाया जाता है। तो भूपृष्ठ की हमारी दो प्रमुख परतें हैं, एक सियाल और दूसरी सीमा। जब आप कॉपी में ये नोट्स करोगे उस समय ये चित्र को भी आप लोग बनाएंगे। पृथ्वी की जो दूसरी प्रमुख परत है गुरुमंडल, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की जो दूसरी प्रमुख परत है, ये ऊपर वाला आप लोग देख रहे हैं भूपृष्ठ, जो दो भाग आपका किया हुआ है, सियाल और सीमा। अब हम लोग भूपृष्ठ के बाद हम लोग गुरुमंडल को देखेंगे। ये जो ऑरेंज से लेके येलो कलर तक की जो मोटाई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तक गुरुमंडल का भाग है। अब हम लोग गुरुमंडल के बारे में देखेंगे। गुरुमंडल की अगर मोटाई देखें, भूपृष्ठ को छोड़कर प्राय ये 2900 किलोमीटर तक की मोटाई में पाया जाता है, जिसका तापक्रम 2000 से लेके 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके थे कि 33 मीटर की गहराई में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है, जिसके कारण 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाते जाते तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत गर्म स्थल है। तो अधिकतर जितने भी यहाँ पे खनिज तत्व पाए जाते हैं सब पिघली हुई अवस्था में मिलता है, जिसका घनत्व 3.4 से 5.6 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यहाँ पे पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो भारी होने के कारण उनका घनत्व भी अधिक हो गया है हमारे भूपृष्ठ की तुलना में। प्रमुख उपादान जो गुरुमंडल में पाए जाता है वह है लोहा, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। इन्हीं उपादानों के आधार पर हम लोगों ने गुरुमंडल को दो मुख्य भागों में बांटा है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला भाग जिसको कि क्रोफोसीमा कहते हैं, इसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, और दूसरा जो है नेफेसीमा, जिसकी मोटाई आपको 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। इस अनुसार अगर हम लोग देखें, क्रोफोसीमा जो ऊपरी भाग है 30 से 70 किलोमीटर, जिसमें प्रधानतः क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इन उपादानों के आधार पर इसको हम लोगों ने नाम दिया है क्रोफोसीमा, जो गुरुमंडल का ऊपरी भाग है, जिसकी मोटाई 3 से 70 किलोमीटर है। उसके नीचे जब जाते हैं, भारी पदार्थों के कारण इसकी मोटाई जो है ये निचला स्तर बन जाता है, जिसमें 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की मोटाई में ये पाया जाता है। और प्रमुख उपादान में निकल, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। इसके कारण इसको हम लोग नेफेसीमा के नाम से जानते हैं। क्रोमियम हल्का है, इसलिए ऊपरी तत्व में पाया जाता है। निकल जो है अपेक्षाकृत भारी है, इसलिए वो निचले स्तर पर है। इसी अनुसार गुरुमंडल में प्रधानतः जो उपादान पाए जाते हैं उनके आधार पर इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। बाकी के परत के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।